आगाज अहम खबर से। वजीर आजम शहबाज शरीफ की पीटीआई को फिर मुज़ाकरात की दावत। कहा आए जुडिशल कमीशन की बजाय पार्लिमानी कमेटी बनाएं। हम मुज़ाकरात आगे बढ़ाने के लिए तैयार हैं। पीटीआई मुज़ाकरात से भाग रही है। पीटीआई के साथ जो मुज़ाकरात थे उसके लिए हमने बिल्कुल जेन्युइन तरीके से हमने उनकी ऑफ़र को कबूल किया। मीटिंग 28 तारीख को होनी थी इसी माह की, उससे पहले उन्होंने वो इनकार कर दिया, भाग गए। तो मैं समझता हूँ कि अपने गरेबान में झांकें, ये आएँ, बैठें, हमारा ये डायलॉग आगे बढ़े, ये पार्लेस आगे बढ़े, ताकि मुल्क जो है वो आगे चले, ना कि इनके इंतशार के हाथों मुल्क को नुकसान, ये मुल्क किसी मज़ीद नुकसान का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। 1% अनाउंस किया है स्टेट बैंक ने पॉलिसी रेट में कमी। मेरे हिसाब से तो कम 2% होनी चाहिए थी, और मैं समझता हूँ कि इससे यकीनन कारोबार को, सनत को, मईशत को फ़ायदा पहुँचेगा इंशाअल्लाह। स्मगलिंग, ह्यूमन ट्रैफिकिंग के हवाले से कई सैकड़ों पाकिस्तानी उनकी जानें ज़ाया हो गई। इस काले धंधे के नतीजे में पाकिस्तान का जो इमेज, जिसको डैमेज करने की जो कोशिश की गई, जब तक ये मुकम्मल तौर पर ये करप्शन से और ऐसे एलिमेंट से पाक नहीं हो जाता जिन्होंने पाकिस्तान को बदनाम करने में कोई कसर नहीं छोड़ी, उस वक्त तक इंशाअल्लाह हम चैन से नहीं बैठे। नौजवान हमेशा पाकिस्तान को अपनी रेड लाइन समझे। वज़ीर आला पंजाब का लाहौर में खेलता पंजाब की इफ्तिताही तकरीब से खिताब। किसी के कहने पर जलाओ घेराव ना करना। मरियम नवाज ने कहा कि आपने खेलना है, खिलवाड़ की बातों में नहीं आना। पेट्रोल बम चलाने वालों का हथियार कभी ना बने। वज़ीर आला ने खेलता पंजाब गेम्स का इफ्तिताह कर दिया। खिलाड़ियों ने तालियां बजाकर वज़ीर आला का गर्मजोशी से इस्तकबाल किया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ पंजाब स्टेडियम पहुंची तो उन्होंने ग्राउंड का चक्कर लगाकर हाजरीन का शुक्रिया अदा किया। वज़ीर आला ने गेम्स में शरीक खिलाड़ियों को इलेक्ट्रिक बाइक्स देने की नवीद भी सुनाई। उन्होंने कहा ये नौजवान हमारे मुस्तकबिल के चैंपियंस हैं। ये जो 2200 बच्चे आज यहाँ जीत के मेरे सामने खड़े हैं, मेरी तरफ से आपकी चीफ मिनिस्टर मरियम नवाज शरीफ की तरफ से हर एक को एक इलेक्ट्रिक बाइक मेरी तरफ से मिलनी चाहिए। मरियम नवाज शरीफ ने गेम्स में शरीक खिलाड़ियों को मुखातब करते हुए खेल से खिलवाड़ ना करने की हदायत भी की। जो आपको ये कहे कि पढ़ो, लिखो, आगे बढ़ो, खेलो, तरक्की करो, वो आपका दोस्त है। और जो आपको ये कहे कि मेरे लिए बाहर निकलो लेकिन अपने ही मुल्क को आग लगा दो, अपने ही मुल्क की बिल्डिंग्स को आग लगा दो, अपने मुल्क की तरक्की के रास्ते में खड़े हो जाओ, तो मेरे बच्चों आपका यही जवाब होना चाहिए कि पाकिस्तान इज़ आवर रेड लाइन। वज़ीर आला मरियम नवाज शरीफ जब तकरीब से जाने लगी तो खिलाड़ियों ने उन्हें घेर लिया और सेल्फीज बनाई। मोहम्मद यूसुफ अंजुम, एक्सप्रेस न्यूज़, लाहौर। एफबीआर के अफसरों की फैसल वावडा को जान से मारने की धमकी। फैसल वावडा का कायमा कमेटी बराए खजाना के इजलास में इंकशाफ। चेयरमैन एफबीआर ने कहा इस पर क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए। कल कोई मुझे भी धमकी देगा। सलीम मांडवी वाला बोले एक मैसेज मुझे भी आया है। फारूक नाइक ने मामला एफआईए को भिजवाने की तजवीज़ दे दी। फैसल वावडा बोले एफबीआर को इन्फोर्समेंट की 100 गाड़ियां दी गई। इल्म है ये डबल कैबिन गाड़ियां किसके घर खड़ी हैं। गाड़ियां देना ही है तो 660 सीसी की दे दें। ओपन बिड के बजाय एक ही कंपनी से इतनी ज्यादा गाड़ियों का मुआहिदा कर लिया। करप्ट लोगों की फहरिस्त तैयार की, देने को तैयार हूं। चेयरमैन एफबीआर राशिद लंगड़ियाल ने कहा 24 गाड़ियां तो क्या 1 रुपया भी नहीं जाने देंगे। कमेटी के इत्मीनान तक गाड़ियों का मामला मुलतवी कर देते हैं। एफबीआर के अफसरों की फैसल वावडा को जान से मारने की धमकी। फैसल वावडा का कायमा कमेटी बराए खजाना के इजलास में इंकशाफ। चेयरमैन एफबीआर ने कहा इस पर क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए। कल कोई मुझे भी धमकी देगा। सलीम मांडवी वाला बोले एक मैसेज मुझे भी आया है। फारूक नाइक ने मामला एफआईए को भिजवाने की तजवीज़ दे दी। फैसल वावडा बोले एफबीआर को इन्फोर्समेंट की 100 गाड़ियां दी गईं। इल्म है ये डबल कैबिन गाड़ियां किसके घर खड़ी हैं। गाड़ियां देना ही हैं तो 660 सीसी की दे दें। सिंध में अब भत्ता सरकारी सतह पर वसूल किया जा रहा। एमक्यूएम चेयरमैन खालिद मकबूल सिद्दीकी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा कि ताजिरों के साथ चीनियों को भी शिकायत है। सिंध के शहरी इलाके मुतासर हो रहे हैं। ताजिरों ने भी शिकायत की। आज रोजाना कराची के कोने कोने पर भत्ता तलब करने पर दुकानदारों को कत्ल किया जा रहा है। रोजाना 2-3 वारदातें होती हैं। अगर वो ना दे तो मार दिया जाता है। आप कह रहे हैं अब पर्चियां आनी बंद हो गई हैं। ये भत्ता सरकारी सतह पे वसूल किया जा रहा है।
آپ خاموشی سے سر جھکا کر ٹیکس دیتے چلے جائیں. پاکستان کے ریونیو کا 95% پلس دیتے چلے جائیں آمدنی کا, اور آپ اس کے بعد اف بھی نہ کریں ہم جو آپ کے ساتھ کریں. یہ میں سمجھتا ہوں کہ ریاست کو, حکومت پاکستان کو, ریاست کے تمام اداروں کو اس بات کا نوٹس لینا چاہیے. بلاول بھٹو کے تاجروں سے خطاب کو دھمکی قرار دینے والے خالد مقبول صدیقی اپنی حد میں رہیں. ترجمان سندھ حکومت تحسین عابدی کا چیئرمین ایم کیو ایم کے بیان پر رد عمل. کہا بلاول بھٹو نے کراچی کو ایم کیو ایم کے بھتہ خوروں اور بوری بند لاشوں کی سیاست کرنے والوں سے نجات دلائی ہے. محبوب سے ملنے کراچی آئی امریکی خاتون ڈٹ گئی. امریکی خاتون اونیجا کہتی ہیں کہ ہم نے یوٹا میں آن لائن شادی کی, میرے پاس پیسہ ہے, پیسوں کے لیے شادی نہیں کرتی. خاتون آن لائن ٹیکسی منگوا کر عمارت سے نکل گئی. آپ کو بتائیں کہ محبوب سے ملنے والی کراچی سے آئی امریکی خاتون ڈٹ گئی. امریکی خاتون اونیجا کہتی ہیں کہ ہم نے یوٹا میں آن لائن شادی کی. امریکی خاتون کی پاکستان آمد پر ترجمان دفتر خارجہ کا رد عمل. کہا ہمارے اپنے قوانین ہیں, مقامی قوانین کے مطابق کارروائی ہو رہی ہے. جب تک کسی کے پاس قابل استعمال ویزا ہے کسی کو بھی واپس نہیں بھیجا جا سکتا. سندھ حکومت قانون کے مطابق کارروائی کر رہی ہے. آپ کو بتائیں کہ امریکی خاتون کی پاکستان آمد پر ترجمان دفتر خارجہ کا رد عمل سامنے آ گیا. ویلکم بیک. بریک کے بعد آپ کو بتائیں وزیر اعظم شہباز شریف سے پاکستان بزنس کونسل کے وفد کی ملاقات ہوئی. وفد نے وزیر اعظم کو ملک کے حالیہ معاشی استحکام پر خراج تحسین پیش کیا. وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا فیس لیس کسٹمز اسسمنٹ سسٹم کی طرز پر تمام شعبوں میں عنقریب خودکار نظام قائم کیے جائیں گے. سروس ڈیلیوری کے عمل میں شفافیت لانا حکومت پاکستان کی اولین ترجیحات میں ہے. تمام شعبوں میں آئی ٹی اور ٹیکنالوجی کا تعارف معاشی ترقی کے لیے ضروری ہے. محصولات میں اضافہ اور ٹیکس بیس کی توسیع ہماری اولین ترجیحات میں شامل ہے. وفد نے کراچی میں حالیہ قائم ہونے والے فیس لیس کسٹمز اسسمنٹ سسٹم کو کامیاب قرار دیا. 190 ملین پاؤنڈ سکینڈل میں اشتہاری ملزمان کے خلاف کارروائی کا آغاز کر دیا گیا. ذرائع وزارت داخلہ کے مطابق شہزاد اکبر اور فرح شہزادی کے پاسپورٹ منسوخ کر دیے گئے. نیب نے 28 جنوری کو پاسپورٹ منسوخ کرنے کے لیے وزارت داخلہ کو خط لکھا تھا. 190 ملین پاؤنڈ سکینڈل میں اشتہاری ملزمان کے خلاف کارروائی کا آغاز. ذرائع وزارت داخلہ کے مطابق شہزاد اکبر اور فرح شہزادی کے پاسپورٹ منسوخ کر دیے گئے. پی ایف یو جے کا کل پیکا ایکٹ کے خلاف یوم سیاہ منانے کا اعلان. پی ایف یو جے کی اپیل پر ملک بھر کے پریس کلبز اور یونینز کے دفاتر پر سیاہ پرچم لہرائے جائیں گے. متنازع پیکا ایکٹ کے خلاف ریلیاں نکالی جائیں گی. پی ایف یو جے نے اپنے بیان میں کہا کہ پی ایف یو جے نے تحریک آزادی صحافت کا آغاز کر دیا ہے. تمام صحافی بازوؤں پر سیاہ پٹیاں باندھ کر سرکاری تقریبات کی کوریج کریں گے. حکومت, قومی اسمبلی اور سینٹ نے اسٹیک ہولڈر سے مشاورت نہیں کی تھی. صدر مملکت نے ملاقات کا موقع دیے بغیر بل پر دستخط کر دیے جو افسوسناک ہے. صحافیوں, وکلاء, سول سوسائٹی کو متحرک کرنے کے لیے ملک گیر مہم شروع کی جائے گی. اس کالے قانون کی منسوخی کے لیے پارلیمنٹ ہاؤس کے سامنے دھرنے کی کال دی جائے گی. پی ایف یو جے کا کل پیکا ایکٹ کے خلاف یوم سیاہ منانے کا اعلان. پیکا ایکٹ کے خلاف لاہور بار کے وکلاء بھی سراپا احتجاج. نعرے بازی. وکلاء نے پیکا ایکٹ کو آزادی اظہار کے خلاف قرار دے دیا. پیکا ایکٹ کے خلاف لاہور بار کے وکلاء بھی سراپا احتجاج ہیں. نعرے بازی کی گئی. وکلاء نے پیکا ایکٹ کو آزادی اظہار کے خلاف بھی قرار دے دیا. اپڈیٹ کریں, پیکا ایکٹ کے خلاف لاہور بار کے وکلاء بھی سراپا احتجاج. 21ویں ترمیم اس لیے ہوئی کیونکہ ملک حالت جنگ میں تھا. فوجی عدالتوں میں سویلینز کے ٹرائل کے خلاف درخواستوں کی سماعت. جسٹس جمال مندوخیل نے ریمارکس دیے. سپریم کورٹ سے ایک شخص کو 34 سال بعد رہائی ملی. کسی کو 34 سال بعد انصاف ملنے کا کیا فائدہ؟ ہم صرف یہ دیکھ رہے ہیں کسی کے حقوق متاثر نہ ہوں. میں سینئر پیونی جج اور اس میں ہی خوش ہوں. مجھے سینئر جج کہہ کر ہی مخاطب کیا جائے. سپریم کورٹ کے جج جسٹس منصور علی شاہ کا کراچی بار کی تقریب حلف برداری سے خطاب. کہا ناانصافی کے ساتھ کھڑا ہونا بھی بڑا حوصلہ ہے. سٹی کورٹ میں کراچی بار ایسوسی ایشن کے نومنتخب عہدیداران کی تقریب حلف برداری. سپریم کورٹ کے سینئر پیونی جج جسٹس منصور علی شاہ نے خطاب میں کہا چیف جسٹس نہ ہونے پر کسی سے شکوہ نہیں, سینئر پیونی جج ہونے پر خوش ہوں. میں سینئر پیونی ہوں, میں اس میں بہت خوش ہوں. میں سینئر پیونی جج ہوں, میں بہت خوش ہوں. اور اللہ ہے
निज़ाम को ज़रा इस तरह ही देखते हैं, फिर हमारा सिस्टम ख़राब होता है। हमारे चीफ जस्टिस हैं, अल्लाह उनको ज़िंदगी दे, सेहत दे, इंशाअल्लाह चीज़ें बेहतर होंगी, बेहतरी की तरफ जाएंगी। तो मुझे बस सीनियर प्यूनी ही मुखातब करें तो बेहतर है, वरना फिर निज़ाम अपसेट होता है। जस्टिस मंसूर अली शाह बोले, ये हल्फ बर्दारी सिर्फ अल्फाज नहीं है बल्कि ये अहद है। ये हल्फ हमें सिखाता है कि मुश्किल वक्त में क्या करना है। नासिर भट्ट, एक्सप्रेस न्यूज़, कराची। एक्सप्रेस एंटरटेनमेंट का एक और एजाज अपने शायकीन के लिए ला रहा है दिलचस्प और मुनफरद ड्रामा सीरियल सितारों से आगे, जिसे नाजरीन देख सकेंगे हर जुमेरात और जुमे की रात 8 बजे सिर्फ एक्सप्रेस एंटरटेनमेंट पर। बच्ची की शक्ल देखी आपने, कैसा हल्दी के जैसा पीला रंग हो रहा है। एक्सप्रेस एंटरटेनमेंट ला रहा है अपने शायकीन के लिए एक दिलचस्प और मुनफरद ड्रामा सीरियल सितारों से आगे। फिर नादिया ने सर को क्यों नहीं कहा? ड्रामे की किरदार शिजा और नादिया मंसूबा बनाती हैं कि किस तरह वो शहजाद की शिकायत सर तहमासिब से करें। सर आप मुझे बोल देते मैं सही कर लेती, मैं तो हाथ ही मरोड़ दिया। हाथ ही मरोड़ा है, ग्रिप सही की है। नादिया इस मकसद के लिए शहजाद और आयमा की वीडियो रिकॉर्ड करती है, लेकिन आयमा को कोई गैर मामूली बात महसूस नहीं होती। तो बिल्कुल ऑफ हो गई हो आज, दौड़ा भी नहीं जा रहा, हाथ दो। अब देखना है कि सर तहमासिब का इस वीडियो को देखने के बाद क्या रिएक्शन होगा और आयमा नादिया और शिजा की इस हरकत पर क्या रद्द अमल देगी। सर आप मेरी अर्ज तो सुने सर। अब कोई सवाल जवाब नहीं होगा। जानने के लिए देखना मत भूलें ड्रामा सीरियल सितारों से आगे, जुमेरात और जुम्मे की रात 8 बजे सिर्फ एक्सप्रेस एंटरटेनमेंट पर। आप यहाँ क्या कर रही हैं? आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी लाहौर वापस पहुंच गई है। ट्रॉफी 7 फरवरी को कदाफी स्टेडियम की इफ्तिताही तकरीब में नुमाइश के लिए रखी जाएगी। चैंपियंस ट्रॉफी 11 फरवरी को नेशनल स्टेडियम लाई जाएगी। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 19 फरवरी से 9 मार्च तक होगी। पीसीबी ने चैंपियंस ट्रॉफी कदाफी स्टेडियम लाहौर और नेशनल स्टेडियम कराची की इफ्तिताही तकरीबात को हतमी शक्ल दे दी है। ज़राए के मुताबिक चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी ने इन तकरीबात की मंजूरी दे दी है। प्रोग्राम के मुताबिक आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी की इफ्तिताही तकरीब लाहौर के हुजूरी बाग में 16 फरवरी को होगी। उसमें गैर मुल्की टीमों की बजाय क्रिकेटर्स, आला शख्सियात और आईसीसी के ऑफिशियल्स शिरकत करेंगे। 7 फरवरी को कदाफी स्टेडियम का इफ्तिताही मैच इफ्तिताह होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ मेहमान खुसूसी होंगे। 11 फरवरी को नेशनल स्टेडियम कराची की इफ्तिताही तकरीब होगी। उसके लिए सदर आसिफ अली जरदारी मेहमान खास होंगे। इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर एसोसिएशन पाकिस्तान के ज़ेरे इंतज़ाम डिजिटल पाकिस्तान और लाहौर की खूबसूरती के हवाले से इजलास हुआ है। लाहौर के एक होटल में होने वाली मीटिंग में डिजिटल पाकिस्तान और लाहौर में तमाम पोल्स को लटकती तारों से साफ करने के लिए प्लान बना लिया गया है। तमाम फरीकैन के दरमियान मुआहिदा हुआ कि जो गैर कानूनी केबल है उनको काटा जाएगा। सदर पटापा डॉक्टर शाहिद अलवी ने कहा कि लाहौर की खूबसूरती का प्लान है, इसमें हुकूमत का साथ देंगे। MD साइबरनेट आमिर अली शेख ने कहा शहर भर में बिखरी तारों को किस तरह समेटा जाए। विफाक से तमाम टेलीकॉम कंपनीज को NOC मिलता है। डायरेक्टर सेफ्टी लेस्को फवाद ने इस मामले में हर किस्म की मदद की यकीन दहानी कराई। नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद के इंस्टीट्यूट फॉर स्ट्रेटेजिक स्टडीज़ में इंसदाद दहशतगर्दी में पाकिस्तान का किरदार और अमन व इस्तेहकाम को फ़रोग देने के उन्वान से बैनुल-अक़वामी सेमिनार का इनेकाद किया गया है। तकरीब में हुकूमती ओहदेदारों, सिक्योरिटी तज्ज़ियाकारों, सिफारतकारों, स्कॉलर्स, सहाफ़ियों और यूनिवर्सिटी के तलबा समेत दीगर ने शिरकत की। सेमिनार का मकसद पाकिस्तान की इंसदाद दहशतगर्दी की हिकमत अमली, इलाकाई ताउन और इत्तेहा पसंदी से निमटने के लिए पॉलिसी फ्रेमवर्क का जायज़ा लेना था। मुकर्रीन ने कहा गुज़श्ता 2 दहाइयों के दौरान पाकिस्तान दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में सबसे आगे रहा। दहशतगर्दी के नेटवर्क्स खत्म करने के लिए ज़रब अज़ब और रद्दुल फसाद जैसे फौजी ऑपरेशन किए गए। मुकर्रीन ने पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ईरान और दीगर इलाकाई ममालिक के दरमियान इलाकाई सलामती के फ्रेमवर्क को मजबूत बनाने के लिए ताउन का मुतालबा किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत इंसदाद पोलियो मुहिम के हवाले से जायज़ा इजलास हुआ। वज़ीर आज़म की पोलियो केसेस की बर वक्त शनाख्त और उनमें हालिया कमी के लिए तमाम सूबों की इंतज़ामिया की पज़िराई। वज़ीर आज़म का इजलास से खिताब, कहा हम पोलियो के मुकम्मल खात्मे के लिए पुरज़्म हैं। विफाक और सूबों के ताउन से ही मुल्क से पोलियो का मुकम्मल खात्मा मुमकिन है। सितंबर 2024 से अब तक पोलियो केसेस में मनफी रुझान इंसदाद पोलियो मुहिम के मुअस्सर होने की सनद है। इस बुलेटिन से इतना ही। मज़ीद खबरों के लिए विजिट कीजिए express.pk। आप हमें फेसबुक और एक्स पर फॉलो कर सकते हैं। देखते रहिए एक्सप्रेस न्यूज़।